फ्रेंड्स, मेरा नाम है विश्वजीत चैटर्जी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंटेलिजिबल फिजिक्स, जिस पे मैं अपलोड करता हूं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड वीडियोस। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे हायर फिजिक्स या हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज से हम लोग ऑप्टिक्स एंड लेजर से स्टार्ट करने वाले हैं और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है जिसका नाम है फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी प्रिंसिपल को कहीं ना कहीं हमने अपने पुराने लेक्चर्स जो हमारा है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन में भी यूज किया है। बेसिकली ये प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम एक तरह से प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन भी है। कैसे, इसको हम लोग धीरे धीरे विथ डेफिनेशन चीजों को समझेंगे। ठीक है ना, कि ये प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम और प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन आखिर है क्या। तो चलिए बात करते हैं। जैसे कि अगर हम डेफिनेशन ऑफ फर्मेट्स प्रिंसिपल के बारे में बात करें ना, तो ये क्या कहता है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर थ्रू अ सेट ऑफ मीडिया, इट ऑलवेज फॉलो अ पाथ अलोंग विच टाइम टेकन इज मिनिमम। इसको समझिएगा बहुत बहुत ध्यान से। अब अगर मान लीजिए कि लाइट किसी पाथ में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, जस्ट फॉर एग्जांपल के बारे में अगर हम बात करें, यहां पे मान लीजिए कि यहां से लाइट इस पॉइंट से लेकर के अगर यहां पे बनाते हैं, लाइट इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक जा रहा है। ठीक है ना, अगर लाइट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगा तो वो ऐसे भी जा सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है। इसके पास तीन अलग अलग पाथ आ गया, देख रहे हैं, तीन अलग अलग पाथ आ गया, लेकिन वो उसी पाथ को चूज करेगा जिसमें उसको टाइम कम से कम लग रहा है। बस यही बात को ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए से बी जाने में वो तीन अलग अलग पाथ ट्रैवल कर सकता है, कौन, लाइट। लेकिन वो वही पाथ चूज करेगा जहां पे कम से कम समय लगे। अब बात यह है कि वो डिस्टेंस जो पाथ होगा वो हो सकता है कि नॉर्मल शॉर्टेस्ट पाथ से ज्यादा भी हो, ठीक ना, लेकिन उसमें समय क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक ना, ये हमेशा जरूरी नहीं होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ में ही कम समय में ट्रैवल होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक ना, ये आप प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन से भी समझ सकते हैं, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो यहां पे हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात की, ये समझ में आ गया कि दो पॉइंट में जो लाइट ट्रैवल करेगा उसका जो पाथ होगा, ठीक है ना, तो उसका क्या होगा, हमारा जो पाथ होगा, तो one point to another point a set of media is always follow a path along with the time taken is minimum। टाइम हमेशा मिनिमम होगा। तो चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और चीजों को समझते हैं कि फॉर्मेट प्रिंसिपल आखिर कहना क्या चाहता है। तो ये कहता है कि इट शुड बी नोटेड दैट दिस स्टेटमेंट ऑफ फॉर्मेट प्रिंसिपल इज नॉट कंप्लीट। ये कंप्लीट नहीं है फिलहाल। कंप्लीट कब होगा, फॉर देयर आर अ नंबर ऑफ केसेस इन विच ऑप्टिकल पाथ इज मैक्सिमम। बहुत जगह आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि ऑप्टिकल पाथ क्या हमारा मैक्सिमम है, और एल्स नाइदर अ मैक्सिमम नॉर अ मिनिमम। मतलब कि कहीं ना तो मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है, स्टेशनरी है, मतलब सबका पाथ कांस्टेंट आ रहा है, ऐसा भी देखने को आपको मिलेगा। लेकिन उन सब में एक चीज कॉमन रहेगा कि हमारा जो टाइम है वो हमेशा कम से कम लगेगा। कम से कम टाइम यानी कि कम से कम लीस्ट एक्शन। ठीक ना, कम से कम समय में लाइट को एक जगह से दूसरी जगह जाना के प्रिंसिपल को ही हम लोग फर्मेट्स प्रिंसिपल कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहां तक का जो पार्ट बताया गया ये आपको अच्छे समझ में आ गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसको एक बार देखते हैं, ये क्या कहना चाहता है। बोलता कि अगर हम लोग इमेज फॉर्म कर रहे हैं, इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ लेंस, ऑल रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ ऑब्जेक्ट, जितने भी रे हैं ऑब्जेक्ट से जो स्टार्ट हो रहे हैं, ट्रैवर्स द सेम कांस्टेंट पाथ टू द कॉरस्पॉन्डिंग इमेज फॉर्म। अब वो क्या होता है कि उसी पाथ में जाता है जहां पे इमेज फॉर्म हो रहा है। मतलब कि ये भी जो रे डायग्राम भी जो हम लेंस का बनाते हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करता है फर्मेट प्रिंसिपल के तरफ, जो कि बताता है कि उसका जो पाथ है वो लीस्ट एक्शन है यानी कि लीस्ट टाइम में है। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। इसका एक और नाम है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम भी कहते हैं। ठीक है ना, इसका अब इसको मैथमेटिकली कैसे डील कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, अब बात क्या है कि इसको मैथमेटिकली हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिखते हैं कि क्या है हमारा, फॉर अ नॉन होमोजेनियस एनिसोट्रोपिक मीडियम द ऑप्टिकल डेंसिटी
ऑप्टिकल, अब देखो एनआइसोट्रोपिक मीडियम है, नॉन होमोजीनियस है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगा, वेरी करेगा फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, अलग अलग पॉइंट में वेरी करेगा। तो ऑप्टिकल पाथ एस डैश, जो ऑप्टिकल पाथ है एस डैश, वो एक्सट्रीमम होगा, मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। एक्सट्रीमम का मतलब हुआ कि या उसमें जो समय लगेगा वो कम से कम लगेगा, ठीक ना, वो मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है, इसीलिए इसको हम लोग एक्सट्रीमम वर्ड यूज किए हैं। ऑप्टिकल पाथ एस डैश ऑफ अ रे ए बी इज एक्सप्रेस्ड एज एन इंटीग्रल, किसके इंटीग्रल में देखा जाएगा, जो ऑप्टिकल पाथ एस डैश है उसको म्यू डी डैश लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि म्यू हमारा वेरिएबल, अभी हम लोग बात करें ऑप्टिकल डेंसिटी वेरीज, पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा है, तो उसको हम लोग ए से पाथ तक, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दिया, और इंटीग्रेट करने के बाद जो पाथ आया, दिस पाथ इज ऑल्सो नोन एज एक्सट्रीमम। एस डैश क्या हमारा एक्सट्रीमम है। एक्सट्रीमम का मतलब क्या, कि एक ऐसा पाथ जिसमें समय कम से कम लगे, ठीक है। तो दिस इज द एनालिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ स्टेटिंग द लॉ। अब बात है कि अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज फॉर्मेट प्रिंसिपल, तो जैसा हमने लिखा है इसको आपको इस तरह से ही लिखना है, ठीक ना, किसी भी तरह का आपको दूसरा चीज ताम झाम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। आपको एक एक चीज हम एक्सप्लेन करके बता रहे, जैसे कि लेंस का भी एग्जांपल दे करके बताए, उसके बाद मैथमेटिकल पार्ट किस तरह से लिखना है वो भी हम आपको बता दिए। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे अब क्या है कि फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म एंड लेंसेज द पाथ ऑफ द रे बिटवीन टू पॉइंट इज दैट फॉर विच द टाइम इज स्टेशनरी इन वैल्यू। अब यहां पे क्या है कि टाइम क्या है हमारा, स्टेशनरी है, टाइम क्या है, स्टेशनरी इन वैल्यूज। तो यहां पे बोलता क्या है कि जनरल फॉर्म में अगर हम बात करें रियली में कि फॉर्मेट प्रिंसिपल है क्या, तो ये स्टेट्स दैट द पाथ टेकन बाय अ रे ऑफ लाइट इन पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज दैट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम टाइम, ठीक ना, मतलब कि ये हमारा मैक्सिमम टाइम हो या फिर मिनिमम टाइम हो, ये एक्सट्रीमम होगा। फॉर्मेट प्रिंसिपल क्या बता रहा है, लीस्ट टाइम को बताता है, ठीक ना। बोला क्या गया है, द पाथ टेकन बाय अ रे ऑफ लाइट इन पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज दैट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक ना। मैक्सिमम और मिनिमम मतलब कि जो पाथ टेकन हुआ है ना वो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा, लेकिन टाइम क्या होगा हमारा, वो मिनिमम होना है, ठीक ना। ये टाइम क्या होना हमारा, मिनिमम, इसी को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको फॉर्मेट प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और किस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है वो भी समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।